गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ डाटा हैंडलिंग। ओके, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? डाटा के बारे में। ओके, व्हाट इज़ अ डाटा एंड हाउ टू हैंडल अ डाटा, व्हाट वी विल डू विद दैट डाटा। ओके, तो डाटा क्या होता है? एक तरीके से हम किसी भी चीज़ का, जैसे कि अगर सिटीज़ का टेम्परेचर ले लीजिए, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ सिटीज़, अलग अलग सिटीज़ का टेम्परेचर होता है, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है टेम्परेचर ऑफ सम सिटीज़, दिस इज़ मैक्सिमम टेम्परेचर एंड दिस इज़ मिनिमम टेम्परेचर। अहमदाबाद में जैसे 38 डिग्री सेल्सियस इज़ योर मैक्सिमम टेम्परेचर एंड योर मिनिमम टेम्परेचर इज़ 39 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली अमृतसर में 37 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस। ये तो डाटा हो गया। बट अगर मुझे कुछ इसमें से इंफॉर्मेशन मिले, ओके, तो इन्फॉर्मेशन कैसे लेंगे हम इसमें? अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम टेम्परेचर कौन सी सिटी का है, तो आप यहाँ पे चेक करेंगे कि मैक्सिमम टेम्परेचर कौन सा है, 41। तो ये 41 इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट इज़ ऑफ जम्मू। और अगर आपसे मिनिमम टेम्परेचर पूछा जाए कि मिनिमम टेम्परेचर किस सिटी का है, राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 21 डिग्री सेल्सियस बेंगलोर का। ओके, तो जब आप इंफॉर्मेशन निकालते हैं किसी डाटा में से, तो दैट इज़ वैल्यूएबल थिंग फॉर यू, राइट। अगर यहाँ पे मार्क्स गिवन है, सपोज मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स आर गिवन, ओके, इन अ मैथ्स टेस्ट, आउट ऑफ 10 मार्क्स। ओके, यहाँ पे मुझे मार्क्स गिवन है 4, 6, 7, 2, 8, राइट। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि किस बच्चे के सबसे ज़्यादा मार्क्स है, दैट इज़ जिस बच्चे के 8 नंबर हैं वो सबसे ज़्यादा है एंड मिनिमम इज़ 2, तो डाटा में से कुछ इंफॉर्मेशन निकालना, दैट इज़ द मेन मोटो ऑफ अस। ओके, नाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, हम डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं, राइट। पहले हम पढ़ेंगे ये ऑर्गेनाइज कैसे करना है डाटा को। ओके, यहाँ पर सपोज कि मैथ्स का टेस्ट था कुछ बच्चों का, राइट, एंड टीचर ने उनके मार्क्स, 10 बच्चों का मैथ्स का टेस्ट था और टीचर ने उनके मार्क्स ऐसे लिख दिए, (32 and 28). ये 10 बच्चों के मार्क्स हो गए, राइट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। नाउ अब उन्हें डाटा तो मिल गया, दिस इज़ योर डाटा, बट इस डाटा से कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है। सो उन्होंने, टीचर ने क्या किया, शी ऑर्गेनाइज दिस डाटा। यहाँ पे उन्होंने रोल नंबर लिखे, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम लिखा एंड यहाँ लिखे मार्क्स आउट ऑफ 50। ओके, नाउ यहाँ पे रोल नंबर आ जाएंगे 1, 2, 3, 4 till 10, राइट। यहाँ पे चिल्ड्रन के नेम आ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हम नाम ले लेते हैं यहाँ पे अजय, अरमान, आशीष, दीपा एंड सो ऑन। ओके, एंड मार्क्स आउट ऑफ 50 मैंने लिखे ये। चलो मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ यहाँ पे। फाइव, 6, 7, 8, 9 and 10, right? Now name Lalit, Govind, Arun, Jay, Kavita एंड नीरज। ओके, ये 10 स्टूडेंट्स के नेम हो गए, राइट। एंड मार्क्स आउट ऑफ 50, इनके मार्क्स क्या हो गए? 23, 35, 48, 30, 25, 46, 13, 27, 32 एंड 38। ये मैंने ऐसे लाइन वाइज मार्क्स जो थे वो लिख दिए, राइट।
बट आप इससे क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि अजय के इतने हैं, अरमान के 35 हैं, आशीष के 48 हैं, राइट। नाउ अभी भी टीचर को क्या चाहिए कि किस बच्चे के ज़्यादा मार्क्स हैं, सबसे ज़्यादा किसके हैं, सबसे कम किसके हैं। सो व्हाट शी विल डू, शी विल अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले सबसे छोटा, ओके, स्मॉलेस्ट, देन उससे बड़ा, एंड लास्ट में द लार्जेस्ट नंबर, ओके। तो जब मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा किस बच्चे के सबसे कम मार्क्स हैं और किसके सबसे ज़्यादा हैं। लाइक यहाँ पर अरुण के सबसे कम है 13 मार्क्स एंड आशीष के सबसे ज़्यादा हैं 48 मार्क्स, राइट। ऐसे हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको किसी भी डाटा से दो चीज़ें निकालना सिखाऊंगी। फर्स्ट इज मीन, आप इसको अरिथमेटिक मीन भी बोल सकते हैं, ओके। अरिथमेटिक मीन भी बोल सकते हैं और यू कैन कॉल इट सिंपल मीन। मीन क्या होता है, जब हमारे पास कोई भी डाटा होता है, ओके, हम मीन निकालने के लिए करते हैं। योर मीन इज बेसिकली sum of all observations upon, that is divided by number of observations, okay, this is your mean। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे हम देखेंगे कि हम मीन कैसे निकाल सकते हैं। योर क्वेश्चन इज Ashish studies for 4 hours, 5 hours and 3 hours respectively on 3 consecutive days। consecutive मैंने आपको बताया था क्या होता है, एक के बाद एक जो नंबर आते हैं, तो दिन भी क्या हो गए हमारे कॉन्जिक्यूटिव। जैसे वो मंडे को 4 घंटे पढ़ा, ट्यूसडे को 5 आवर्स पढ़ा और वेडनेसडे को 3 आवर्स, ठीक है। अब द क्वेश्चन इज हाउ मैनी आवर्स डज ही स्टडी डेली ऑन एवरेज, ओके। एवरेज का जो मीनिंग होता है वो भी क्या होता है, हमारा मीन ही होता है, राइट। तो मैंने मीन क्या बताया था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशंस क्या है हमारी 4 आवर्स, 5 आवर्स एंड 3 आवर्स, एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 1, 2 एंड 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज पढ़ा है वो, तो कितनी ऑब्जर्वेशंस हो गई हमारी 3 हो गई। तो एवरेज क्या हो जाएगी हमारी, टोटल नंबर ऑफ study hours upon number of days for which he studied, ओके। तो ये हो जाएगा आपका एवरेज। तो कितने टोटल आवर्स हो गए हैं उसके, यहाँ पे देखिए 4 आवर्स, 5 आवर्स एंड 3 आवर्स। तो आई विल एड दीज 3, 4 + 5 + 3 अपॉन कितने दिन थे, 3 दिन थे, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 4 + 5 9 एंड 9 + 3 12 डिवाइडेड बाय 3, ये कितना हो जाएगा 4 आवर्स पर डे। दैट इज उसकी एवरेज क्या है, 4 आवर्स है पर डे की एवरेज, ओके। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम मीन समझने के लिए। एक क्वेश्चन और है, अ बैट्समैन scored the following number of runs in 6 innings, that is 36, 35, 50, 46, 60 and
55। ये किसी बैट्समैन के नंबर हैं कितने इनिंग्स के, 6 इनिंग्स के, राइट। एंड यू हैव टू कैलकुलेट द मीन स्कोर। हमें मीन स्कोर कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मीन क्या हो जाएगा मेरा, यू कैन राइट मीन इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ रन्स, राइट, अपॉन में क्या आएगा, कितनी इनिंग्स खेली उसने, 6 इनिंग्स, सो टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ सम्स क्या हो जाएगा, मैं इस जितने भी रन हैं उन सबको ऐड कर देती हूँ, 36 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 46 प्लस 60 प्लस 55 अपॉन टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी थी, 6। तो इसका सम क्या हो जाएगा मेरे पास, 282 अपॉन 6। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 47। दैट इज पूरी इनिंग्स में उसके जो एवरेज स्कोर है वो कितना है, 47। ओके, सो नाउ आई होप आपको जो मीन है, आप अरिथमेटिक मीन भी बोल सकते हैं इसको, एवरेज भी बोल सकते हैं और मीन भी बोल सकते हैं, ये समझ में आ गया होगा। नाउ आई विल टॉक अबाउट रेंज, कि रेंज क्या होती है। जब मुझे कोई डाटा गिवन होता है, जैसे मेरे को यहाँ पर डाटा गिवन था बैट्समैन का, ये मुझे डाटा गिवन था, राइट, ये स्कोर्स का डाटा गिवन था। अगर मुझे इसकी रेंज निकालनी होती तो मैं क्या करती, जो सबसे बड़ा नंबर है मेरा और जो सबसे छोटा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे मेरे पास 60, राइट, एंड सबसे छोटा नंबर क्या है 35। तो मैं सबसे बड़े में से सबसे छोटे को अगर माइनस कर देती हूँ तो वो मेरी रेंज होती है, राइट। तो रेंज को मैं क्या लिख सकती हूँ, द डिफरेंस बिटवीन the highest and the lowest observation is the range of that data। ओके, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल से समझेंगे हम। Okay, the age in years of 10 teachers of school are, यहाँ पे 10 टीचर्स की एज दे रखी है ईयर्स में, क्या गिवन है डाटा, 32, 41, 28, 54, 35, 26, 33, 23, 38 एंड 40। ये 10 टीचर्स की मुझे एज दे रखी है। अब आपको यहाँ पर पहला क्या फाइंड आउट करना है, रेंज फाइंड आउट करना है कि रेंज क्या होगी। ओके, यहाँ पर आप देखिए रेंज निकालने के लिए सबसे बड़े में से मुझे सबसे छोटा माइनस करना है, राइट। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कितना है, 54, राइट, 54 सबसे बड़ा है और सबसे छोटा नंबर क्या है मेरा, 23। तो रेंज क्या हो जाएगी मेरी, 54 माइनस 23 ईयर्स, तो ये कितना हो जाएगा, 31 ईयर्स। तो रेंज तो हो गई मेरी 31 ईयर्स। अगर मैं इसी में बोलती हूँ आपको कि मुझे मीन भी फाइंड आउट करके बताओ, राइट, तो मीन कैसे फाइंड आउट होगा, सम ऑफ एज ऑफ ऑल टीचर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीचर्स, राइट। तो मीन हो जाएगा मेरा सम ऑफ एज ऑफ ऑल टीचर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीचर्स, राइट। तो मैं जितनी भी मेरे पास यहाँ पे एज गिवन है वो सारी मैं ऐड कर देती हूँ, 23 प्लस 26 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 35 प्लस 33 प्लस 38 प्लस 40 प्लस 41 एंड प्लस 54 डिवाइडेड बाय कितने टीचर्स थे, 10 टीचर्स, राइट। तो ऊपर को जब मैं इसको ऐड करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 350 डिवाइडेड बाय 10, 10 से ये 10 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 35 ईयर्स। तो मीन क्या निकल गया मेरा,
35 ईयर्स। ओके, तो आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.1 वो आपकी रेंज और मीन पे ही बेस्ड है। आई होप आपको ये जो इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 3.1 का वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।